3 पहला लिंग। अश्रद्धादान पुरुषः 9.3 अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। माता जी कोई। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पहले 2 और महत्वपूर्ण श्लोक है जो एक प्रस्तावना रखते हैं इस अध्याय के लिए। तो पहला जो है इदम तेते गुहितम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षेषु शुभात्। पहला श्लोक था जिसमें भगवान कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान जो नॉलेज जिसको बोलते हैं, विज्ञान जो रियलाइज नॉलेज है जिसको आत्म साक्षात्कार किसी ने किया है। तो दोनों के बारे में भगवान बोलते हैं, बताते हैं। और ये बताते हैं गुह्यतम ज्ञान है। इसके पहले गुह्य ज्ञान जो है अध्याय 2 में बताया था, गुह्यतर ज्ञान 4 और 6वें अध्याय में बताया था, और जो है 8वें अध्याय के बाद 9वें अध्याय में उन्होंने गुह्यतम ज्ञान की बात करी है। और दूसरे में बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगमम, इसको प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला है ये ज्ञान। और सुसुखम, अल्लाह आनंद भी देगा। और धर्म्यम, जिस धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से बोला है अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, और इसके पहले बोला है धर्मस्यास्य परंतपा। तो यहाँ पे भगवान जो है उसी धर्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में वो प्रस्तावना में बोले कि जिस धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भगवत गीता जो है मतलब 3 भागों में विभाजित मान सकते हैं। पहला 6 अध्याय, फिर बीच के 6 अध्याय, फिर लास्ट के 6 अध्याय।
तो जो बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक, वो जो है सार है भगवत गीता का। जैसे बुक की कवर होता है ना आगे पीछे, अब बीच में होता है कंटेंट होता है बुक में, वैसे ये 6 अध्याय जो है और बाकी के इधर उधर के 6 अध्याय वो कवरिंग है बीच के 6 अध्याय की। तो असली ज्ञान जो है इन्हीं के 6 अध्यायों में है। तो यहाँ पे जो है भगवान बोल तो दिए कि ये गुह्यतम ज्ञान है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो श्लोक है ये बताता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उस ज्ञान की। जैसे कहते हैं ना जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन जनहित में जारी, है ना, तो वो यही टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अश्रद्ध दाना पुरुषा, जो पुरुष जिस पुरुष की श्रद्धा नहीं है किस चीज में, धर्मस्यास, इस धर्म के प्रति। कौन से धर्म, जिसमें बता रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उदमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो आगे बताएंगे, लेकिन जिसकी इस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। परंतपा, यहाँ पे अर्जुन का नाम जो है परंतपा बोला है। परंतपा क्यों बोला है उसका भी एक आशय है। अर्जुन जो थे एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का क्या काम होता है, युद्ध लड़ना, लेकिन वो बाहरी युद्ध लड़ सकते थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे, जन्म से क्षत्रिय थे। अंदर के युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने, भगवान ने यहाँ परंतपा बोला। परंतपा मतलब जो शत्रुओं को तड़पाए, तड़पा करके मारे, परंतपा, ताप दे जो शत्रुओं को। तो अंदर के युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, अब जो है अंदर के युद्ध की बात हो रही है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, अप्राप्य मतलब वो अप्राप्य माम, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, और मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु संसार क्या है, ये जो भौतिक जगत है हमारा, मृत्यु वर्तमनी मतलब यहां पे वो वापस आएगा। वापस आने के लिए क्यों वापस आएगा, क्योंकि उसको कर्मफल यहां भोगने, कर्मफल भोगने हैं। तो जिस धर्म की बात कर रहे हैं, अगर उस धर्म में अर्जुन को बोलते हैं कि जिस पुरुष की श्रद्धा नहीं है तो वो क्या करेगा, मुझे प्राप्त नहीं करेगा और इस संसार में वापस आएगा। तो वापस आएगा कर्मफल भोगने के लिए। कर्मफल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूटा। तो प्रारब्ध वो कर्म होता है जो हम इस जन्म में भोग रहे होते हैं। जब कोई ज्योतिषी कुंडली देखता है तो आपके वो प्रारब्ध कर्म के बारे में ही बता सकता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका समय क्या था, और आपका आगे भविष्य कुंडली के माध्यम से वो बता सकता है। वो प्रारब्ध कर्म है, वो केवल उतना ही देख सकता है, प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म वो कर्म जो हमने कई जन्म, भगवान बोलते हैं कि मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, बट मुझे याद है वो जन्म, तुम्हें याद नहीं है। अर्जुन को कहते हैं वेदाहम संप्रीतानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। मैं भूत भी जानता हूं, वर्तमान भी जानता हूं और भविष्य भी जानता हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं जानते। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे जो है सारे जन्म याद है, तुम्हें कोई जन्म याद नहीं है। तो भगवान यहां कहते हैं कि अप्रारब्ध कर्म जो होता है कई जन्मों के पापों का संचित कर्म होता है, और ये जन्म कितने होते हैं, अनगिनत। जैसे धृतराष्ट्र 1000 साल जन्म के बाद ही वो 100 बिल्लियों के जो मारा था, तो 100 पुत्रों की उसको श्राप मिला था कि 100 पुत्रों का जो है तुम्हारे सामने वध होगा। तो 1000 जन्म के बाद वो कर्मफल जो है प्रकट हुआ था। तो अप्रारब्ध कर्म भी ऐसे होते हैं जो संचित कर्म होते हैं, जो इस जन्म में नहीं दिखेंगे, आपको अगले जन्म में दिखेंगे, इस जन्म के बाद। और इतना संचित होता है कि कहते हैं सुमेरु पर्वत जो होती है 80,000 योजन की ऊंचाई है, उतना संचित है वो कर्म, अप्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में आप नहीं देखेंगे। उसके बाद होता है कूट और बीज। बीज तो आप सभी जानते हैं, बीज जो अभी बीज बन चुका है, जो कर्मफल जिसकी योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं होगा, अभी छुपा हुआ है। और कूटा उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है वो कर्म, कूट जिसका मतलब आपने विचार कर लिया है कर्म करने का। जैसे अगर कोई पाप कर्म है चोरी करने का, तो आप के अंदर वो इच्छा है, अगर कोई चोर है तो उसके अंदर की इच्छा होगी चोरी करने की, तो वो जो है कूटा है उसका। और बीज क्या है, उसने जब योजना बनाई चोरी करने की तो वो बीज बन गया, और जब वो चोरी किया तो वो कर्म कर दिया उसने। तो ये 4 प्रकार के कर्म फल जो है भोगने के लिए हमें आना पड़ता है इस संसार में, और पुण्य भी भोगने के लिए आना पड़ता है। अगर किसी ने बहुत पुण्य किया है तो उसको 4 प्रकार के सुख मिलते हैं इस धरती पे, जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध और श्री। जन्म मतलब किसी अच्छे घराने में आपका जन्म होगा, ऐश्वर्य मतलब जो है बहुत समृद्ध
परिवार में जन्म होगा, सुत मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान मतलब आप किसी अच्छे घर में पैदा होंगे जहाँ पे ज्ञानी परिवार होगा, या फिर आप आगे चल के अर्जित करेंगे बहुत सारा ज्ञान। और श्री मतलब सुंदरता, बहुत अच्छे सुंदर मतलब आपको शरीर मिलेगा। तो ये सब पुण्य पाप का है। तो ये पुण्य पाप भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा इस संसार में। तो भगवान बोलते हैं जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो आएगा। अब जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट जाते हैं, तो एयरपोर्ट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले गेट पे आईडी, आधार। अगर कोई बोलेगा मैं आधार पे विश्वास ही नहीं करता, उसको अंदर जाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान यही बोलते हैं, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, ये टिकट है टिकट है, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो मेरे पास नहीं आएगा। तो ये नियम एंड शर्तें लागू जो बोलते हैं मतलब इंश्योरेंस बेस्ड वक्त, ये वही है। तो अब इसमें क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र में आप फंसे रहेंगे। जैसे आप वो देखते हैं एक जाइंट व्हील होता है जिसपे लोग झूला झूलते हैं, उसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो इसी ऐसे संसार में फंसे रहेंगे। तो भगवत गीता अब कहते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा क्या होती है? तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे जो है भगवान में श्रद्धा नहीं है। कई लोग बोलेंगे मुझे ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर ही श्रद्धा नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं है? क्योंकि वो प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण मांगते हैं कि भाई प्रमाण दिखाओ। तो शास्त्रों में प्रमाण की भी बातें करी गई हैं कि प्रमाण जो है 3 तरह के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम जो देखते हैं वही मानते हैं, साइंस के लोग। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई त्रुटियां होती हैं। जैसे पहले तो मान लीजिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ने H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलाया तो वाटर बन गया, है ना? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि पानी बन रहा है, आप अनुभव कर सकते हैं उसका। लेकिन इसमें त्रुटि क्या है? जैसे कि आप एक छड़ी को पानी के अंदर डालें तो वो क्या सीधी प्रतीत होगी? आगे चल के थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत होगी पानी के अंदर। कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी के बाहर और पानी के जो अंदर जितना भाग है, तो पानी के बाहर तो आपको सीधा प्रतीत होगा, और जैसे पानी के अंदर देखेंगे थोड़ा सा तिरछा होगा। अगर कोई ऐसे रास्ते में एक रस्सी डाल दे अंधेरे में, आपको क्या महसूस होगा? सांप है। आपने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया सांप है, लेकिन वो तो रस्सी थी, है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी त्रुटियां हो सकती हैं। क्यों त्रुटियां हो सकती हैं? क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं है। हमारे आंखों की एक लिमिट है कि एक निश्चित मतलब एक होता है मतलब हाँ, उससे अंदर ही देख सकते, 400 टू 600 समथिंग होता है, उसके अंदर ही हमारी आंखें देख सकती, उसके बाहर नहीं देख सकती। जैसे बहुत सूक्ष्म कण जो होते हैं हवा में, धूप, अब जब प्रकाश आता है तो घर के अंदर तभी दिखता है, वैसे नहीं दिखता। जैसे कोरोना वायरस था, आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए यंत्र चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, है ना? तो यंत्र चाहिए, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, बिना सेंस ऑर्गन्स के या फिर इंद्रियों के वो भी नहीं देख सकता। लेकिन हमारे त्रुटि है, कान जो है एक लिमिट तक सुन सकते हैं, 40 टू 80 डेसिबल के अंदर ही सुन सकते हैं, उसके बाहर नहीं सुन सकते। जैसे जो अल्ट्रासोनिक कुछ साउंड्स होते हैं, जो कुछ इंसेक्ट्स या मतलब कीड़े सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते, है ना? तो हमारे जो है सेंसेस की लिमिट है। एक तो इंद्रियों की लिमिट होती है, दूसरा जो है भ्रम हो सकता है। कई आप चीजें ऐसे देखी होंगे कि मतलब जैसे अभी मैंने बताया रस्सी पड़ी है, तो भ्रम हो सकता है हमें। और कुछ आप कंप्यूटर्स पे अगर देखे होंगे तो कुछ इमेज आते हैं जो इल्यूजनरी, आप थोड़ी देर तक फोकस करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो घूम रहा है ना? कुछ इधर से उधर रोल रहा है, लेकिन वो तो स्टेशनरी है, स्थिर है वो चीज, लेकिन आपको प्रतीत होगा कि वो घूम रहा है। तो हमारी इंद्रियां जो है कंप्लीट नहीं है। तीसरा जो है, हम अनुमान में बात करते हैं। तो जैसे अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में जैसे कुछ थ्योरी है, तो पहले मैं उसका उदाहरण दूंगा। एक हाथी, 6 जो है अंधे व्यक्ति थे, वो क्या है, हाथी को पहली बार महसूस करेंगे, मतलब इसके पहले अपने जीवन में उन्होंने हाथी को देखा ही नहीं था, ना समझा था कैसा होता। तो 6 अंधे हैं, वो हाथी के पास जाते हैं, टकरा जाते हैं। एक उसके पेट से टकराता है, एक उसके पैर से टकराता है, एक उसके पूंछ से टकराता है, एक उसके दांत से टकराता है, एक उसके कान से टकराता है, और एक उसके सूंड से टकराता है। तो सबका अनुमान अलग अलग होता है। जो पेट से टकराता है वो कहता है अरे हाथी तो दीवार जैसा होता है। जो पैर से टकराता है वो कहता है हाथी तो वृक्ष के तने जैसा होता है। जो सूंड से टकराता है वो कहता है हाथी तो सांप जैसा होता है। जो पूंछ से टकराता है
वो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा होता है। जो कान से टकराता है वो कहता है हाथी तो पंखे जैसा होता है। और जो हाथी के दांत से टकराता है वो कहता है हाथी तो एक तलवार की भांति होता है। सबका अनुमान अलग अलग है, हाथी वही। तब एक रास्ते से जो है मतलब व्यक्ति जा रहा था, उससे पूछते हैं, तब उसने बोला अनुमान सबका तो सही है लेकिन पूरा नहीं है, पूरा अनुमान नहीं है, कमी है। इसलिए अब जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती है। तो अनुमान प्रमाण में जैसे आप डार्विन जो है बहुत फेमस मतलब वैज्ञानिक था जूलॉजी में, जीव विज्ञान में। तो उसमें क्या है, उसने दो चीजें दी थी, एनिमल क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण दिया था जानवरों का, और दूसरा था इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, कैसे आए थे। तो उसका वो अनुमान था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था उस समय, अनुमान ऐसे से ऐसा हुआ होगा, और हम लोगों ने उसको मान लिया कि ऐसा हुआ है, वो अनुमान था। तो जैसे अनुमान क्या था कि पहले साइंटिस्ट जो बोलते थे कि 3 डायमेंशन में ही चीजें होती हैं, 3 डायमेंशन में, जैसे एक्स वाई जेड डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन में होती हैं। हम चीजें 3 डायमेंशन में ही देखते हैं। 3D, जिस 3D पिक्चर देखते हैं तो 3D ग्लास देते हैं ना, तो 3D में आप देख सकते हैं वो। तो 3 दिशाएं होती हैं, केवल उसी दिशाओं में ही हम देख सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने प्रूव कर लिया कि 4th डायमेंशन भी है स्पेस में, उन्होंने प्रूव कर लिया है। और शास्त्र कहते हैं कि 10 डायमेंशन है, 10 डायमेंशन से 10 मतलब डायमेंशन को हिंदी में कुछ बोलते हैं, दिशाएं बोलते हैं, कुछ और दिशाएं, 10 व्याम, व्योम क्या बोलते हैं, व्योम ऐसे कुछ बोलते हैं। तो 10 डायमेंशंस हैं। शास्त्र कहते हैं 10, पहले साइंस कहता था 3, तो उनका अनुमान था ये, अब धीरे धीरे प्रूव करते हैं। तो अनुमान प्रमाण भी गलत हो सकता है, और धोखा देने की प्रवृत्ति होती है इंसानों में। तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी लिख सकता है, और उसको वो हम सही मान सकते हैं। मुगलों ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके मुगलों का तारीफ की, उनके जो मंत्री थे तारीफ किया, और इतिहास में हम पढ़ते हैं अंग्रेजों का, मुगलों का, है ना। तो उस समय वो उनका बढ़ा चढ़ा के गुणगान किया गया था, तो उसमें समय जो स्वार्थ था। तो 4 कमियां हैं ये हमारे इंद्रिय विषयों के साथ। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो होता है बहुत पावरफुल होता है। इसको जैसे एक बच्चा है, आप कैसे जानेंगे कि उसका पिता कौन है, कैसे जानेंगे? उसकी माँ जो है सबसे सही बता सकती है कि उसका पिता कौन है। तो उसकी माँ पे भरोसा करेंगे ना, माँ के शब्दों पे, तब कहेंगे कि हाँ उसका जो पिता है ये है। तो ये शब्द प्रमाण हो गया। वैसे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कौन है, शास्त्र जो है खुद भगवान की वाणी है। तो शास्त्र को मां समझिए, अब वो कह रही है कि आपके पिता जो है श्री कृष्ण है। तो ये शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण जो है वैदिक काल से चली आ रही है और अभी तक वैलिड है। तो ये 3 प्रमाण होते हैं। तो अब शब्द प्रमाण की वजह से श्रद्धा आती, क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण में आप भगवान का जो है दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इंद्रियां जो है भौतिक हैं। तो अनुमान प्रमाण भी आपका गलत होगा। शब्द प्रमाण है जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और शब्द प्रमाण ही है जो आपको श्रद्धा के आगे ले जाएंगे। अब श्रद्धा है क्या? देखिए, एक तो अटूट विश्वास और दूसरा अंधविश्वास, 2 चीजें होती हैं। अटूट विश्वास क्या होता है और अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास बिना किसी तर्क के किसी चीज को फॉलो करना अंधविश्वास हो गया। लेकिन शास्त्रों में आप तर्क कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि ऐसा कहां लिखा है, और शास्त्रों में है कि ऐसा कहां लिखा है, शास्त्रों में आप तर्क कर सकते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से 2 श्लोक है जहां पे कहते हैं कि भगवान की श्रद्धा क्या होती है एक्चुअली। तो पहला श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। इसका मतलब यह है कि ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 का श्लोक है कि सच्ची श्रद्धा वह आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ही व्यक्ति के अन्य कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तो हमारे जो है 6 कर्तव्य होते हैं, 6 कर्तव्य, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, और ऐसे 6 ऋण हैं, एक रिलेटिव ऋण भी होता है। तो ऐसे 6 ऋण होते हैं हमारे। इन 6 जो ऋणों को है मतलब यज्ञ करना होगा, हर दिन यज्ञ करना होगा, तब जाकर के हम इन पंचसूई यज्ञ बोलते थे पहले। द्वापर युग और त्रेता युग में पहले जो गृहस्थ होते थे पंचसूई यज्ञ करते थे,
इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हर दिन गृहस्थ ये यज्ञ करता था। लेकिन अब जो है यज्ञ इतना पवित्र नहीं रहा, तो कलयुग के लिए भगवान कहते हैं कि जिसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी उसके कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। ये पहला श्लोक। तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्तव्य पूरे होंगे। दूसरा जो है श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यथा तरोर मूल निषेचेन न तृप्यन्ति तस्य स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेच। यथा तरोर मूल निषेचनेन, तरोर मतलब होता है वृक्ष, मूल मतलब जड़। तो जो निषेचनेन मतलब सिंचित करना, उसको सिंचित करना मतलब वो होता है जल डालना। जो मतलब जो वृक्ष के जड़ पे जल डालना है उसको समझिए, वृक्ष के जड़ पे डालना। वृक्ष के तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा, अगर कोई वृक्ष के जड़ को है एक प्लास्टिक सीट से कवर कर दे और पत्ती पे पानी डाले, उसके तने पे पानी डाले और उसके फूल पे डाले, तो वो क्या वृक्ष बढ़ेगा? अगर पौधा है कभी नहीं बढ़ेगा, उसके जड़ पे डालना होगा पानी। तो यहाँ कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा। तृप्यंती मतलब तृप्त होना, स्कंध मतलब है तना, भुजा मतलब होता है उसके जो शाखाएं हैं, और उपशाखा मतलब पत्तियां होती हैं। तो अगर हम उसके जड़ पे पानी डालते हैं तो सारे जो पत्ती है, पेड़, तना है, फूल है, सब जो है तृप्त हो जाते हैं, मतलब सबको पोषण मिलता है जड़ में पानी डालने से। प्राणोपहरश्च यथेन्द्रियाणाम। अब जैसे भोजन करना है तो अगर मैं भोजन लेके हाथ पे ऐसे मल लूं और यहाँ पे मल लूं, पोषण मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा। यहाँ जाना चाहिए, हमारे पेट में जाना चाहिए, उदर में जाना चाहिए, तभी पोषण सारे अंगों को मिलेगा। कोई कहे नहीं मैं हाथ को खाना नहीं खिलाऊंगा, हाथ को यहाँ से नहीं खिलाऊंगा, यहाँ से खिलाऊंगा, तो उसका हाथ जो है क्या होगा? कुछ दिन तक रहेगा, नहीं तो फिर कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि उदर में ही खाना डालने पे पूरे शरीर को जो है पोषण मिलेगा, उदर पे ही डालने पे, और जड़ पे ही पानी डालने पे पूरे पत्तियों को। तथैव सर्व आहरणम अच्युतेच। अच्युत जो है भगवान कृष्ण का नाम है, अच्युत। तो बोलते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की जो है सेवा करते हैं, तथैव सर्व आहरणम, आहरणम यह मतलब है देवी देवताओं का से, तो सारे देवी देवताओं जिनकी हम चाहते हैं कि देवी देवता, जैसे क्या होता है कई लोग जो होते हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं कुछ कुछ मांगने के लिए कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, तो कहते हैं भगवान की जो भगवान के पास गया वो सारे देवी देवता तृप्त हो गए। मतलब आपकी पूजा उन देवी देवताओं ने भी स्वीकार कर ली। आपने भगवान की पूजा करी, भगवान की सेवा करी, तो वो सेवा देवी देवताओं को भी मिल गई। तो पहले आप तो देवी देवता के पास गए, भगवान के पास नहीं गए। तो देवी देवताओं के पास एक कोटा होता है। जैसे अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस संभाल सकता है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो ट्रांसपोर्ट संभाल सकता है, और जो मतलब कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो कम्युनिकेशन देख सकता है। वैसे ही हर देवी देवताओं का एक डिपार्टमेंट होता है, वो उतना ही सैंक्शन कर सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं जितना उनके अधिकार क्षेत्र में है, उससे ऊपर नहीं दे सकते। और उतना देने के लिए भी भगवान जो है तथास्तु बोलेंगे तब वो देंगे, आपके कर्म फल में होगा। तो अगर आपने, एक तो कर्मकांडी होते, ज्ञान योग होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। कर्म योगी जो कर्म भक्ति बहुत कम होती है उनमें, वो कर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वो उनको कर्म फल मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना उनके मतलब हिस्से में होगा, जो उनके कर्म फल में होगा उतना ही कर्म फल मिलेगा वो, और भगवान के तथास्तु बोलने पे ही। ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ और मांगे जो आपके है नहीं मतलब किस्मत में और आपको मिल गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे है, अगर आप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो आपको सारे देवी देवताओं के सेवा करने का फल मिल जाता है। तो श्रद्धा, ये 2 पॉइंट जो है श्रद्धा के हैं। एक तो कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्तव्य हो जाते हैं, और दूसरा कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। तो श्रद्धा ये है, श्रद्धा के मतलब भगवान बोलते हैं जो धर्म के बारे में बात करें, आगे बताएंगे कि वो धर्म क्या है, भक्ति है, एक्चुअली वो धर्म भक्ति है। तो उस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इस धर्म में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी। तो अब कुछ भौतिक उदाहरण हम श्रद्धा के देंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे ये ऐसा ऐसा जो है तकलीफ है, तो डॉक्टर जो है दवाई लिख देता है। तो आप दवाई क्या ले जाते हैं लैब में कि सबसे पहले वेरीफाई करने की इस पे क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, क्या क्या सॉल्ट है इसके अंदर, मैं लूं कि नहीं लूं, लूंगा तो मैं
मरूंगा या जिंदा रहूंगा। आप ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और उसको लेते हैं डॉक्टर पे। एक भौतिक श्रद्धा है कि नहीं आपके डॉक्टर के ऊपर? नाई के यहाँ बैठते हैं सेव करवाने, नाई उस्तरा लेके रहता है आपके गर्दन पे, कब वो चला देगा आपको पता नहीं, है ना? आपको भौतिक श्रद्धा उस पे भी है कि नहीं भौतिक श्रद्धा, है ना? आप कहीं भी पहले अगर मान लीजिए कहीं भी प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद तो हमेशा जो है मुक्त रहता है, लेकिन अगर बाहर भौतिक जीवन में है कोई और मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है, ऐसा क्या गारंटी होगा कि उसमें जहर सूप में नहीं मिला होगा? वो भी भरोसा करके खाते हैं। तो ये सारे जो है हमारी भौतिक श्रद्धा ही है, ये हम श्रद्धा कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान में श्रद्धा की बात आती है तो लोग प्रमाण मांगते हैं। क्या प्रमाण है? इन चीजों में कोई प्रमाण नहीं मांगता। बस के ड्राइवर पे ब्लाइंडली बैठ करके स्लीपर बस पे सो के चले जाते हैं, है ना? उसे सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगता, है ना? तो ये भौतिक श्रद्धा है। अब जो श्रद्धा की गुणवत्ता और स्तर पे बात करेंगे हम, श्रद्धा की क्या गुणवत्ता होती है। तो श्रद्धा जो है मतलब एक कहते हैं जब बहुत बहुत सारी शाखाओं में अगर जिसकी श्रद्धा बटी हो, बहुत सारी शाखाओं में, कि एक जॉब है, एक टूर पे जाना है, एक प्रमोशन लेना है, एक ये भी करना है वो भी करना है, तो माइंड 10 जगह है ना? 10 जगह। तो भगवान कहते हैं कि व्यवसायित्म का बुद्धि एक है कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश बुद्धियो व्यवसायी नाम। तो जिसकी जो है बुद्धि है मतलब श्रद्धा एक है ना, वही जो है श्रद्धा के लायक है, मतलब श्रद्धा ग्रहण करता है। और जिसकी बहुत ज्यादा शाखाओं बटी है उसका क्या होगा? पतन होगा आगे चल के। बोलते हैं बहुत व्यवसाय का बुद्धि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अप्रचेतम व्यवसाय का बुद्धि समाधान विधि थे। तो उसकी बुद्धि कभी एक नहीं होगी। जिसने इस संसार में बहुत सारे भोगों पे अपना मन लगा रखा है, उसकी बुद्धि कभी श्रद्धा एक नहीं होगी। तो सबसे पहले भोगों से थोड़ा सा किनारे होना है। और 4 प्रकार के लोग जो है भगवान में थोड़ा सा श्रद्धा मजबूरी में कह लीजिए, या फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो आते हैं, है ना? 4 प्रकार के जो है श्रद्धा ग्रहण करते हैं। नमाम दुष्कृतनो, और 4 प्रकार के नहीं ग्रहण करते हैं। तो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नरधमा माया अपहृत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। एक तो जिनका ज्ञान चुरा लिया गया है ना? एक जो है नराधमा है, प्रबंधते नराधमा, और दुष्कृतना है, और जो है जो आसुरी भाव में है। ये 4 जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। और वो कौन है जो 4 भगवान की शरण करेंगे? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थो मतलब होता है जो परेशानी में हो। तो शास्त्र प्रमाण के हिसाब से अगर देखें तो श्रीमद् भागवतम में परेशानी में कौन फंसा था? अर्जुन तो अंदर से, गजेंद्र जो है परेशानी में फंसा था। गजेंद्र को श्राप मिला था, और श्राप मिलने के बाद जो है वो हाथी बना था। और हाथी ऐसा था कि हाथियों का वो राजा था, और इतना उसके शरीर में ताकत थी कि मतलब आजकल के जिम के लोग तो छोड़ दीजिए, उतनी ताकत है, जिम बॉडी बोल लीजिए उसको उस टाइम का। और मतलब जब चलता था तो पेड़ों को ऐसे उखाड़ता चलता था, इधर उधर फेंक देता, पूरे जंगल ही नष्ट कर देता था। और मतलब एक झुंड में चलता था, तो प्रतीत होता था कि ये हाथियों का राजा आ रहा है। तो जब एक सरोवर था, मतलब उस सरोवर में वो स्नान करने घुसा, तो क्रीड़ा कर रहा था। और क्रीड़ा करते करते, जैसे हाथी कैसे क्रीड़ा करते हैं, सूर से पानी लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, अपने ऊपर फेंकते हैं, वैसे क्रीड़ा कर रहा था। तो एक मगरमच्छ आया और उसके पैर को पकड़ लिया। वो मगरमच्छ भी गंधर्व था एक, मतलब उसको भी श्रापित था वो, लेकिन पकड़ लिया। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो उसने अपनी बुद्धि चलाई, उससे जो है बचने का प्रयास किया। कितने साल बचने का प्रयास किया? 1000 साल। वो 1000 साल तक युद्ध उन दोनों के बीच में चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व मतलब 2 लोगों के बीच का युद्ध। 1000। जब उसको समझ में आया कि अब मेरे बस की नहीं है, तब उसने जो है भगवान नारायण का स्मरण किया। गजेंद्र जो परेशानी में था। आर्थो जिज्ञासु जो होते हैं, जिनको जानना होता है भगवान और भगवान की लीला के बारे में, है ना, तो वो ग्रहण करते हैं। तो जिज्ञासु कौन थे शास्त्रों में? 4 कुमार थे जो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्योतिर का ही अध्ययन किया हुआ था, वो भगवान के दर्शन कभी नहीं किए थे। जब वैकुंठ पहुंचते हैं, गेट पे जो होता है जय विजय जो होते हैं, रोक देते हैं, वो संवाद जो होता है, तो वो जिज्ञासु थे। सौनक आदि ऋषि जो है सुद गोस्वामी से पूछते हैं कि हमें जो है श्रीमद् भागवतम के बारे में बताइए, तो वो जिज्ञासु थे। उन्होंने सुद गोस्वामी से पूछा था, सौनक आदि ऋषि में। तो ये लोग जिज्ञासु थे।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए जीवन में वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। कुछ क्या चाहिए? धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा। तो कौन थे जिनको चाहिए था और भगवान की तपस्या करने निकले थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को वो उनको चाहिए था कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो ब्रह्मलोक से भी ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि उनके पिता की गोद से उनके जो है मतलब सौतेली माँ ने उतार दिया था और बोला था कि जाके नारायण से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम जो है मेरे कोख से उत्पन्न हो, तभी तुम्हें इस अधिकार को प्राप्त होगे कि तुम जो है अपने पिता के साथ उनके सिंहासन में बैठ सको। तो उन्हें चाहिए था कि मैं अपने पिता से भी बड़ा, और जो ब्रह्मा जी थे उनके परदादा थे, तो उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए था उन्हें। तो वो तपस्या करने निकले थे। नारद मुनि ने उन्हें जो है दीक्षा दी थी, और क्योंकि उनका फेथ जो है श्रद्धा, गुरु जब गुरु मिलते हैं तो दृढ़ विश्वास बढ़ता है, तो उनका जो है श्रद्धा जो है बढ़ा और वो दृढ़ हो गए कि मैं अब जो है भगवान के दर्शन प्राप्त करके रहूंगा। तो वो कौन थे? अर्थार्थी थे, जिन्हें चाहिए था। लेकिन बाद में वो जब भगवान के दर्शन होते हैं तो बोल रहे थे कि मैं ये कांच के टुकड़े मांग रहा था, कांच के टुकड़े मांग रहा था, जबकि रत्न तो मेरे सामने है। तो भगवान के जब दर्शन होते तो भगवान के सामने ये कहते हैं। और ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं कि जो मतलब भगवान के जिज्ञासु तो जानते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं जिनको ज्ञान होता है, तो ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो अब जो ये चार प्रकार के लोग होते हैं, ये जो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, एक बुद्धि हो जाते हैं, एक श्रद्धा, इनका प्रोग्रेस होता है। तब वो जो के एक एक कुरुनंदन उस स्टेज पे पहुंचते हैं, उस स्तर पे पहुंचते हैं। अब श्रद्धा में भी 3 स्तर होते हैं। एक निम्नतम स्तर होता है, एक बीच का स्तर होता है, एक उच्चतम स्तर होता है। निम्नतम स्तर के लोग क्या होते हैं? जिनकी ना तो शास्त्रों में श्रद्धा होती है और ना ही जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें श्रद्धा होती है। दोनों श्रद्धा कुछ नहीं होती है उनकी, केवल थोड़ी बहुत जो होती है कर्म कांड की वजह से मंदिर आ गए, कुछ पूजा कर लिया, इतनी होती है। तो ये जल्दी गिर भी जाते हैं नीचे, इनकी श्रद्धा भी खत्म हो जाती है। ना तो शास्त्रों में श्रद्धा होती है और ना ही दृढ़ इच्छा होती है इनकी, ना तो शास्त्रों के प्रति विश्वास होता है, ना ही दृढ़ इच्छा होती है। इनको कोमल श्रद्धा बोलते हैं। इनकी जो श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है। तो अगर कोई कर्म कांडी इनसे मिल गया, बोले अरे कहाँ जा रहे हो, बताया कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, अरे क्या करने जा रहे हो, टाइम वेस्ट होगा, चलो हम यहाँ चलते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो पता है कि मतलब तिरुपति में मैं मतलब कोई मंदिर गए, यहाँ पे मैंने मन्नत मांगी, मेरा पूरा हो गया, तो ये कर्म कांडी है जो उसको जो है बाहर खींच लेंगे, ज्ञान और कर्म कांडी। तो वो जो है कुछ दिनों बाद मोनोटोनस हो जाएगा एक ही प्रोसेस को करते करते, और वो उस चीज से बोर भी हो करके छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है किस पे, शास्त्रों पे, और उसकी दृढ़ भी नहीं है श्रद्धा, कोमल है श्रद्धा। तो इसको जो है नीचे के कहते हैं, नीचे का स्तर है, सबसे नीचे का स्तर है, तीसरी कैटेगरी है इसको बोलते हैं। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ ऐसे अंदर से मतलब लेके आते हैं कि जैसे बहुत परेशान होंगे तो किसी ने बोला कि आप मंदिर जाइए, है ना, प्रार्थना कीजिए, तो एक इच्छा या मोटिव लेके आते हैं, है ना, मोटिव। और जैसे वो मोटिव खत्म होता है, सब कुछ अच्छा हुआ, टाटा बाय बाय, भगवान आप देखिए अपना, मैं चला, है ना। तो ये तीसरी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी, जिनको शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है लेकिन उनको दृढ़ विश्वास बहुत है, उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है, ये होते हैं। तो ये नीचे नहीं गिरते हैं क्योंकि इनका दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति कि भगवान है, लेकिन उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कुछ भी, लेकिन भगवान पे दृढ़ विश्वास है। और इससे ऊपर जो होते हैं जिनका दृढ़ विश्वास भी है और शास्त्रों का ज्ञान भी है, तो बीच के स्तर के तो हैं, गिरते नहीं है, नीचे के स्तर का गिरने का पूरा चांस है, और सबसे उच्चतर स्तर का गिरने का चांस बिल्कुल है ही नहीं, वो कभी नहीं गिरेंगे। 3 कैटेगरी में ये लोग हैं, ये कभी गिरेंगे नहीं। तो ये तीन जो है। तो इसके बाद मैं एक कथा भी थोड़ा छोटा सा बताऊंगा। तो शास्त्रीय श्रद्धा क्या होती है इसके बारे में, शास्त्र में श्रद्धा जो है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में श्रद्धा के बारे में वर्णन करते हैं भगवान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, ज्ञान लब्धा पर शांति अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, लभते ज्ञानम, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तत्पर संयत इंद्रिया, जिसने अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, ज्ञान लब्धवा परा शांति,
और उस ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांति, उसको शांति मिलती है। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण मतलब बहुत शीघ्र ही। जिसको श्रद्धा होगी उसको शांति भी बहुत अधिक जल्दी मिलेगी। और जिसको श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्च, जो अज्ञानी है, यहाँ पे अज्ञानी लिखा है लेकिन इग्नोरेंट बोलते हैं, मतलब उसको कुछ चीजें पता होगी लेकिन वो कहता है कि इग्नोरेंट, कि फालतू की चीजें मानता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, और जिसकी श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति, और जिसको जो है संशय है शास्त्रों पे, संशय मतलब डाउट, किसी को डाउट है शास्त्रों पे, विनश्यति, विनश्यति मतलब उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन होगा। अभी जो है आपको जो कंफर्टेबल लाइफ मिली हुई है उससे भी नीचे गिर सकते हैं अगर जो है निरादर करते हैं आप शास्त्रों का। नायम लोक अस्ति ना परो, इस लोक में भी नहीं, ना परो मतलब और दूसरे लोग, इस भौतिक लोक के अलावा भी आध्यात्मिक लोक है, और इस भौतिक लोक में भी कई लोग हैं। नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, उस संशय वाले व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, ना इस लोक में ना ही उस लोक में। तो जो शास्त्र के प्रति निरादर करता है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र को केवल माइथोलॉजी मानते हैं, ये उनका होगा। तो अंध श्रद्धा हमें नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में हर चीज का प्रमाण है, आप तर्क के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा गया और किस उद्देश्य के लिए लिखा गया। तो इसके बाद जो है ये जो 3 स्तर मैंने बताए आपको, इसमें जो है मैं एक कथा बताऊंगा कि कौन कहां पे फिट बैठेगा। तो आपने कई बार सुनी होगी, एक मोची और एक ब्राह्मण, एक मोची और एक ब्राह्मण। तो नारद मुनि जब वैकुंठ से आकर के जा रहे थे, मतलब वैकुंठ के रास्ते में ही, वैकुंठ ही नहीं जाना था, तो जब जा रहे थे रास्ते पे, तो क्या होता है कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है, ब्राह्मण जिसको उसने सारे वेद पाठ जो है किए हुए थे, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी नहीं थी, फिलोसफर काइंड ऑफ थिंग, जिस जो कहते हैं ना आजकल के जो भगवत गीता पे बहुत सारी टिप्पणी टीका करते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं होते, तो उनकी टीका और टिप्पणी जो होती है शुष्क होती है, वह आपको भक्ति मार्ग पे ऊपर नहीं उठाएगी। तो वैसे कुछ ब्राह्मण भी होते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होती है। तो जब नारद मुनि भगवान वैकुंठ लोग जा रहे होते हैं, तो वो ब्राह्मण देखते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोलते मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो बोलते हैं भगवान से पूछिएगा कि मैं किस जन्म, मतलब इस जन्म के बाद क्या वैकुंठ को प्राप्त करूंगा? ये सवाल वो पूछते हैं। बोले ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो एक मोची जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है जूता सिल रहा होता है, तो वह आके प्रणाम करता है, क्योंकि नारद मुनि जो है वैसे भी देव ऋषि हैं और भगवान के परम भक्त हैं, तो प्रणाम करता है, दंडवत उनको। फिर पूछता है कि भगवान मतलब नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बताते हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो फिर बोलते हैं भगवान से पूछिएगा कि क्या मैं इस जन्म में वैकुंठ को आ सकता हूँ, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता हूँ? बोलते ठीक है। तो जब नारद मुनि वैकुंठ पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि भगवान से कि मैं जब रास्ते में था तो 2 जो है आपके भक्त दिखे मुझे, और उनका प्रश्न था कि वैकुंठ कब आएंगे, एक ब्राह्मण और एक मोची। तो भगवान कहते हैं कि मोची को बोल देना कि तुम इसी जन्म में आओगे, और ब्राह्मण को कह देना कि तुमको कई जन्म लगेंगे, अभी तुम्हारा समय नहीं है। तो नारद मुनि शॉक हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं कि भाई जो सुबह शाम पूजा करता है, वेद पाठन करता है, उसको ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान बोलते हैं अगर वो पूछे कि भगवान विष्णु क्या कर रहे थे वैकुंठ में, बोल देना हाथी को, जो सुई होता है, सुई की छेद होती है जिसमें धागा डालते हैं, हाथी को एक इधर से उधर जो है धागे के जैसे इधर से उधर कर रहे थे, ऐसा बोल देना। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि भगवान जो है क्या चाहते हैं। वो जाते हैं वापस, तो सबसे पहले ब्राह्मण से मिलते हैं। तो ब्राह्मण पूछते हैं कि क्या बोला भगवान ने? तो बोले कि इस जन्म में तो तुम नहीं आओगे और कई जन्मों तक नहीं आओगे। तो फिर ब्राह्मण बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, आपने भगवान को देखा ही नहीं है ना, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा क्यों बोलेंगे? तो बोले भगवान कर क्या रहे थे? बोले भगवान जो है हाथी को इधर से उधर डाल रहे थे। बोले आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता है कि कोई सुई से एक हाथी को इधर से उधर कर देगा? नहीं कर सकता ना। तो बोल रहे कि आप तो ऐसे ही मतलब। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि इसको जो है श्रद्धा नहीं है। जब मोची के पास पहुंचते हैं तो मोची वहीं बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे जूता सिल रहा होता है। तो फिर मोची से बोलते हैं कि भगवान ने बोला कि तुम इसी जन्म में वैकुंठ को प्राप्त होंगे। तो वो खुशी से जो है नाचने लगता है और फिर पूछता है कि भगवान कर क्या रहे थे? तो बोलते हैं भगवान जो है हाथी को एक सुई के छेद से इधर से उधर जो है डाल रहे थे।
तो वो उसमें भी बहुत आनंदित होता है और बोलता है, मतलब आनंदित, तो बोलते हैं कि तुम इतना आनंदित क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या भगवान पे विश्वास है? बोले क्यों विश्वास नहीं, इस बरगद के पेड़ से जो भी बीज गिरता है उस बीज में कई पेड़ पैदा हो सकते हैं, इस बीज के अंदर कई पेड़ छुपे हुए हैं। तो जब एक छोटे से बीज के अंदर इतने सारे बरगद के पेड़ छुपे हो सकते हैं, तो क्या भगवान एक इतने बड़े हाथी को सुई के नोक से नहीं, छेद से नहीं डाल सकते? तो ये श्रद्धा है भगवान के प्रति कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण मिदम पूर्णमादाय, मतलब पूर्ण है भगवान। हर उनका नाम भी पूर्ण है, उनका शरीर भी पूर्ण है, उनकी आंखें भी पूर्ण है। भगवान जो है अपनी आंखों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जब भोग लगाते हैं तो अगर कोई कहेगा कि थोड़ा भी कम नहीं हुआ, क्वांटिटी कम नहीं होती लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है प्रसाद की, क्योंकि भगवान ने पाया हुआ है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था। और श्रद्धा बढ़ाएंगे कैसे? अब श्रद्धा के बारे में इतनी बात होगी कि श्रद्धा है नहीं तो पतन होगा, और श्रद्धा है तो भगवान के धाम जा सकेंगे। लेकिन श्रद्धा बढ़ेगी कैसे? भक्ति कैसे करेंगे? हाँ, पूर्ण विश्वास। लेकिन भक्ति कैसे? जिसकी भक्ति बहुत कम है, कमजोर है भक्ति, उसकी भक्ति कैसे बढ़ेगी? एसोसिएशन से, साधु संघ से। साधु संघ, शरणागति तो भगवान को स्वीकार करना है कि आपसे मैं जो है आपका हूं, शरणागति हो गई। लेकिन उसके बाद भी कई दूर चले जाते हैं भगवान से, शरणागति लेने के बाद भी। क्यों? एसोसिएशन की कमी होती है, संघ की कमी होती है, सत्संग की कमी होती है। तो सत्संग में क्या होता है? जिनका विश्वास दृढ़ है और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, शास्त्रों पे विश्वास है, उनके संग में रहने पे कहते हैं खरबूजा खरबूजा देख के रंग बदल लेता है। तो उनकी निष्ठा जो है हमारे हृदय में प्रतिबिंबित होने लगती है। उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा। तो उनका संग करना जरूरी है और शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। और शास्त्रों का जो है अध्ययन, मतलब जो कथा है, भक्तों के संग करना है। तीसरा, भगवान का नाम जप करना है। चौथा, भगवान का प्रसाद खाना। तो इन चीजों से श्रद्धा बढ़ेगी, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे, एक साथ भी नहीं बढ़ेगी। तो कोई अगर कर्म कांडी है, ज्ञान कांडी है, तो वो जो है तीसरे स्तर का है, तो वो भी धीरे धीरे जो है पहले स्तर पे पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमाधिकारी और उच्च अधिकारी, है ना। ये 3 स्तर के अधिकारी होते हैं श्रद्धा के मामले में। भागवतम के 11वें स्कंद में इन तीनों के बारे में बात करी गई है कि इनकी श्रद्धा कैसी होती है। तो श्रद्धा जो है हमारी ऐसे बढ़ती है। तो अगर आप कथा सुन रहे हैं, भक्तों के संग सुन रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे आप सत्संग करना कम कर देंगे, आपकी श्रद्धा कम होनी शुरू हो जाएगी। आप भौतिक जीवन में फंसना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी और उसको सहन करने की शक्ति नहीं रहेगी आपकी। जो आपके प्रारब्ध कर्म है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। अब भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म फल है ना, मैं इनका नाश कर दूंगा, एक बार तुम जो है शरण ग्रहण कर लो, मुझ पर श्रद्धा करो, है ना। और जो श्रद्धा करता है उसको, वो भगवान को बहुत प्रिय है। एक श्लोक में भगवान को बोलते भी हैं कि भक्तास्ते तीव में प्रिया, वो जो भक्त है मुझे बहुत अति प्रिय है, जो श्रद्धा रखता है मुझ पे और मेरी शरण ग्रहण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। तो प्रारब्ध, अपरारब्ध, कूटा बीजा सब खत्म हो जाएंगे, सब सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भक्ति पे अग्रसर होना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी भगवान पे, और अटूट विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। कि अगर कोई बोले कि नहीं ऐसा हो गया है, तो आपको विश्वास ही नहीं करेगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अटूट विश्वास, कितने भी प्रमाण प्रस्तुत कर दे तब भी आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो पेशेंट होते हैं जो कोमा के बाद भी लौट आते हैं, डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित कर देते कि अब तो गया, उसके बाद भी। क्यों? प्रमाण तो दिया ना, प्रूफ डॉक्टर ने, फिर भी उसके बाद आ गए, तो प्रमाण गलत हो सकते हैं, कई ऐसे होते हैं। तो आपको श्रद्धा जो है भगवान पे रखनी है, कि भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा रखनी है। तो ये श्रद्धा जो है आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। अब जैसे हम मंगला आरती सुबह करते हैं, क्यों करते हैं? सुबह मंगला आरती हो रही है यहाँ पे, भक्तों का एसोसिएशन और बढ़ाने के लिए। सुबह जो है मंगला आरती होती है 4:30 से 5:15 तक। उसके बाद जो होता है नाम जप होता है। अकेले जब नाम जप करते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि संग नहीं है। जब भक्तों के संग में आप नाम जप करेंगे तो आपको नाम जप करने में स्ट्रगल नहीं होगा, और आप जो है आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, क्योंकि भक्तों का संग मिल रहा है। उनकी श्रद्धा ऑलरेडी है पहले से, उनके संग करने से, तो आपकी श्रद्धा ऐसे बढ़ेगी।
उनके साथ नाम जप करने से, उन आरती अटेंड करने से, श्रवणम करने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम विष्णु, है ना। तो कई भक्ति के कई अंग हैं, 9 अंग हैं। तो जो है श्रवणम कीर्तन, ये तो आपको करना ही करना है, बेसिक सबसे पहला। तो श्रद्धा ऐसे बढ़ती है धीरे धीरे। तो आप लोग को अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान पे श्रद्धा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है गलत हो सकता है, इंद्रियां हमारी जो है परिपूर्ण नहीं है। हमको कोई अगर कुछ बताता है तो हो सकता है कि हमने सुना अपने कान से, वो जो है मॉडिफाई होके, मतलब परिवर्तित होते हुए वो बात हमारे तक पहुंची है, वो शुद्ध बात नहीं हो, है ना। बट उसमें भी लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उनमें उनका हित दिखता है, उनको हित दिखा इसलिए उन्होंने भरोसा कर लिया। तो हमें जो है श्रद्धा करनी है, और हमें जो है, अगर जिनकी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है उनको जो है एक लेवल ऊपर उठना है, एक स्तर ऊपर उठना है। और जिनकी श्रद्धा है वो अपने उच्च जो शुद्ध भक्त हैं उनके संग कीजिए, और श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान में भक्ति बढ़ेगी, और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाम की कोई चीज नहीं है। आपका दोबारा, आप एक बार वहां चले गए, यम गत्वा ताम निवर्तते तद्धाम परमम मम, मतलब वहां जाने के बाद जो है आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। वहां जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। माम उपेते तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद कोई इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। अब भगवान कैसे कहते हैं कि भक्ति कैसे करेंगे? मन मना भव मद भक्तो, मुझ पर मन लगाओ, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्य जी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मामे विश्यसी, मेरा आश्रय ले लो, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो ये सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे धाम को आओगे। भगवान जो है ये वचन देते हैं, इस 9वें अध्याय में भी एक बार देते हैं, क्योंकि ये जो है गीता का सार है। 9वां अध्याय जो गीता का सार है, और ये जो श्लोक है मनमना भावना, तो गीता का सार है। तो एक बार यहां बोलते हैं और एक बार 18वें अध्याय में बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो। जब भगवान खुद वचन दे रहे हैं कि आपके पाप को मैं क्षमा कर दूंगा, तो फिर आप क्यों मतलब अपने पापों में जीवन जीना चाहते हैं? चैंटिंग कीजिए, प्रसाद खाइए, भक्तों का संग कीजिए, और अपनी श्रद्धा और भक्ति को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न? हाँ। मंगला आरती जरूरी, मॉर्निंग वॉक तो इस जीवन के लिए है। मंगला आरती आपके, आप तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ जाना है आपको। मॉर्निंग वॉक आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो ऐसा समय होता है जिसपे जो है, अगर साइंस की तरफ से देखें, पूरी कॉस्मिक एनर्जी है, वन लाइन होती है, अलाइन होती है पूरी कॉस्मिक एनर्जी। और ये जो प्रहर होता है भक्ति के लिए, कुछ मतलब अगर स्पिरिचुअल स्टडी करना है आपको, उसके लिए अच्छा होता है। हाँ, कीर्तन में डांस करेंगे तो एक्सरसाइज हो गया आपका। प्रारब्ध कर्म जो है आपको इस जन्म में दिखेगा, और प्रारब्ध कर्म जो है इस जन्म के बाद, जब दूसरा जन्म होगा तो वो आएगा। आप कई ऐसे भी उदाहरण देख लेंगे कि जिन्होंने कुछ चीज पाने की बहुत भरसक प्रयास किया होगा, और कई लोग को मिला नहीं, वो उन्होंने अपनी कोशिश कर ली। कई लोग ऐसे भी होंगे कि थोड़ा सा प्रयास किया और हाथ में आ गया, और कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने प्रयास किया, मिला भी, लेकिन वो कुछ ही समय में चला गया। तो ऐसा है कि भगवान बोलते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब भगवान हृदय में बैठते हैं। और किसी का मतलब कर्म के 5 कारण होते हैं: अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च प्रथा विदम, विविधास च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम मतलब ये शरीर, कर्ता मतलब करने वाला, करना मतलब है सेंस, जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रिय, और दैवम चैवात्र पंचमम, भगवान और इच्छा। तो भगवान है, 5 कारण है, तो उसमें से एक भगवान है। तो भगवान बोलते हैं कि जो है अनुमंता बोलते हैं, मतलब मैं ही अनुमति देने वाला हूं, मैं ही अनुमति देने वाला हूं। तो अगर कोई आपके कर्म फल जो है आने वाला है, तो वही अनुमति देने वाले हैं, और कोई नहीं। अनुमंता वही है, एक श्लोक में अनुमंता शब्द उन्होंने यूज किया है। तो वही अनुमति जब देंगे तो आपको वो मिलेगा। आप भाग्य भक्ति से बदल सकते हैं, और किसी से नहीं, कर्म से नहीं। जो कर्म है, कर्म का फल है, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, वो आपके सामने प्रकट होगा ही जब उसका समय आएगा।